जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ की टेस्ट की पहली क्लास रहेगी। हम बात कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। अभी तक हमने आपको बहुत सारी क्लासेस तो उपलब्ध करवाई हैं, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को कंप्लीट भी किया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितनी भी वीडियो हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं सारी देख डालें, ठीक है। ये पहली टेस्ट की क्लास रहेगी और हम आपको 2 से 3 क्लास और टेस्ट की उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आप तक पहुंचाने हैं, तो क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, ठीक है। और कोशिश करूंगा दोस्तों कि यहाँ से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए। दोस्तों, फोटोग्राफी का पेपर आपने जो दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबने बताया कि 50 के एक्रॉस जो है अपने क्वेश्चंस अपनी वीडियो से फंसे थे, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना। सारी चीज़ों को अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज के लिए बीएससी एमबीएस शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। अंतिम सांस तक जो है हम आपके लिए समर्पित रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, आपको पता है प्राथमिक उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार कहलाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, तुरंत में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को कोई समस्या हुई है, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, तो उस समय उसका तुरंत में जो हाल में ही जो उसका उपचार किया जाए, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तुरंत में ही उसका जो उपचार किया जा सके, और जितने वहाँ पे साधन मौजूद हैं उन साधनों में, ऐसा नहीं कि भाई जो साधन नहीं है फिर हम उम्मीद करें कि वो साधन आ जाएं, ठीक है। तो जो वहाँ पे उपलब्ध है उनमें ही अगर उसका उपचार किया जाए तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन समझो। ब्लीडिंग को रोकने के लिए घाव या चोट के आसपास तौलिया लगाना। उस समय हम क्या करेंगे अगर कुत्ते ने काट दिया है तो? देखो, क्षतिग्रस्त हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखना। तीसरा है चोट को साबुन और साफ पानी से धोकर एंटीबायोटिक क्रीम लगाना, या सभी। अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो तुरंत जो उपाय किए जाने हैं वो यही रहेंगे कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए घाव या चोट के आसपास तौलिया लगाएं, क्षतिग्रस्त स्थान को थोड़ा ऊपर उठाकर रखें, और चोट वाले स्थान को साबुन और पानी से धो लें तो उसमें कीड़े ईड़े ना पड़ पाएँ, ठीक है। और एंटीबायोटिक तुरंत क्रीम लगा लें। इसके बाद जो आपके रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं वो फिर आप लगवाते रहें, लेकिन हाल में जो आपका उपचार है वो यही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 की मैं बात करूंगा, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बेसैले सर्पों में मुख्य हैं। बेसैले सर्पों की बात करें तो भाई साहब, कोबरा तथा कालानाग, है ना, किंग कोबरा एवं करैत, कोरल एवं वाइपर, या ये सभी। तो भाई साहब ये सब जो है वो बड़े खतरनाक हैं, इन सब से बच के रहना है हमें, ठीक है। सारे खतरनाक हैं। चलो बात करेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा, किस महाद्वीप में जहरीले सर्प जो है नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में जहरीले सर्प नहीं पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं। जहरीले तो होते हैं पर उतना ज़्यादा जहरीले नहीं होते, जितने जहरीले होते हैं जितने अपने यहाँ बिच्छू होते हैं, ठीक है। चलो, तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप कहेंगे सर न्यूरॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी मेरे भाई। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, दुनिया भर में भारत में प्रतिवर्ष जो जन्म लेने वाले 2.5 करोड़ बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चे भारत में जन्म लेते हैं? तो आप कहेंगे सर 50 लाख बच्चे 2.5 करोड़ में से भारत में जन्म लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या है, अपने अपने प्यारे भारत की जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। गर्भावस्था में खतरे के लक्षण हैं, तो आप कहेंगे सर डायबिटीज़ की बीमारी होना, दिल की बीमारी होना, या फिर हम बात करेंगे जुड़वा बच्चे की संभावना, ये सभी। तो ये सब जो है गर्भावस्था में खतरे के लक्षण में आते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया होगा, सारी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, है ना, ऐसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो प्राथमिक उपचार कर रहा व्यक्ति है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक चिकित्सा होती है कि हाल ही में उसका जो उपचार किया जाए, ठीक है। और जितने साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं उन साधनों में आपका उपचार किया जाए तो उसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। अब जो प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति कर रहा है उसे हम प्राथमिक चिकित्सक कहेंगे, ठीक है। तो क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, या फिर बिल्कुल ना पढ़ा हो तो भी चलेगा, है ना? आप जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप हमें बता दो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, संक्रमण से मरने वाले नवजात शिशुओं का प्रतिशत है। तो आपको बताना है भाई, संक्रमण से जो मरने वाले नवजात शिशु हैं उनका प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे सर 33%। कितना है भाई? आप कहेंगे सर 33% जो है उनका प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कितने प्रतिशत नवजात शिशुओं में जन्मजात विकृतियां पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे सर 9%।
जो नवजात शिशु हैं उनमें जन्मजात विकृतियां। अब देखो विकृति की समस्या में बोलूँ, किसी की नाक जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ना, किसी के जैसे कहते हैं ना कि अंगूठा पाँच उंगलियां निकलती हैं, ठीक है, 5 उंगलियों में एक अंगूठा होता है, हो सकता है किसी के 2 निकल आए, है ना, या किसी की कोई और ज़्यादा उंगली निकल आए, तो ये कहीं ना कहीं विकृति होती है, कहीं से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ऐसी जो प्रतिशतता है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9% है। कितनी है? 9% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नवजात शिशुओं के लिए यूनिसेफ द्वारा लाए गए जितने भी कार्यक्रम लाए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं, कौन से शामिल है भाई? देखभाल की समानता को कम करना, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, या फिर प्रतिरोध एवं जोखिम के अनुरूप कार्यक्रम बनाना। तो भाई साहब ये सब जो है वो कार्यक्रम में शामिल हैं, आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मानव क्षेत्र का व्यास कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 25 mm। कितना होता है भाई? 25 mm। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। आपदा प्रबंधन अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में आपदा का अर्थ स्पष्ट है? तो आप कहेंगे सर धारा 2 में आपदा का अर्थ स्पष्ट है। तो अगर आप कहेंगे किस ईयर वाली, तो आप कहेंगे सर 2005 की धारा में, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आपदा प्रबंधन के चरण में शामिल है। तो आपदा प्रबंधन की अगर मैं चरण की बात करूं तो रोकथाम तथा जोखिम को कम करना, प्रत्युत्तर और बहाली, ये सब जो है आपके आपदा प्रबंधन के चरण में शामिल हो जाएंगे मेरे भाई। हो जाएंगे कि नहीं बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित मुख्य प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा रिवीजन भी है आपका साथ में और टाइम कम है तो थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, आप रोक करके चीज़ें को लिख लें या माइंड में सेट कर लें, ठीक है, अच्छे से सुनते हुए चले जाएं और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन आपदा प्रबंधन से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये वाला, कौन सा? UHOC और CHA, ठीक, ये क्या है आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित संगठन हो जाएगा मेरे भाई। आपातकालीन आदर्श योजना में शामिल हैं, तो आप कहेंगे सर जोखिम की पहचान, जोखिम की रैंक के मूल्यांकन, या फिर महत्वपूर्ण जोखिम का जवाब, यही जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भारत में आपातकाल प्रबंधन की भूमिका कौन निभाता है? तो आप कहेंगे सर भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपातकाल प्रबंधन की भूमिका निभाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बताओ IRP का उद्देश्य है तो IRP का जो उद्देश्य है अच्छी बहाली प्रक्रिया के लिए धन का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बनाना, ठीक है, क्या है भाई? अच्छी बहाली प्रक्रिया के लिए धन का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बनाना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, दावा नल को रोकने के उपाय हैं, ठीक है, दावा नल को रोकने के उपाय हैं, तो आप कहेंगे तूफान आने की पूर्व चेतावनी की स्थापना हो, ठीक है, या फिर किसानों को कृषि भूमि के लिए जंगलों को जलाने में हतोत्साहित करना हो, या पूर्व चेतावनी जारी करना हो, ये सब जो है दावा नल को रोकने के उपाय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDRF का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो आप कहेंगे सर अंत्योदय भवन नई दिल्ली में NDRF का मुख्यालय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैंने आज आपको बताया था फोटोग्राफी में कि बताओ डॉली क्या है, तो आपने कहा था कि सर ये तिपाई है ना, ट्राइपॉड है, एक ट्राइपॉड है, तो बिल्कुल सीधा आंसर वहाँ पे आ गया था आपका, ठीक है। जादुई लालटेन के बारे में हमने आपको बताया था, एक स्लाइड प्रोजेक्टर बताया था कि नहीं, तो सीधा क्वेश्चन मैजिक जो करके वहाँ पे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, आपके सामने रहेगा, आपदा प्रबंधन संगठन NDRF में कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 13,000 है। कितनी है भाई? 13,000 जो है संख्या हो जाएगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो आप कहेंगे सर 23 दिसंबर 2005 को। कब? 23 दिसंबर 2005 को, ये डेट आपको याद रख लेनी है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 2 घा, अभी बताया था आपको किस धारा में, 2 घा में, और डेट कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 23 दिसंबर 2005, ठीक। NDMA का मुख्यालय याद रखेंगे, NDMA भवन नई दिल्ली, कहाँ पे? भवन नई दिल्ली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजेरियन सेक्शन का प्रकार नहीं है ना, सिजेरियन सेक्शन का प्रकार नहीं है, तो आप कहेंगे सर यर्थ सी सेक्शन जो है सिजेरियन सेक्शन का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया।
जब सी सेक्शन से पहले निर्धारित होता है तब यह कहलाता है। तब क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर ऐच्छिक सी सेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा आप माइंड में आप देख लेंगे एक बार, है ना। अगर आपका एक बार देखा हुआ रहेगा तो माइंड में सेट रहेगा अगर वहाँ पे आ गया तो। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता ये आएगा, लेकिन फिर भी सिजेरियन सेक्शन सामान्यतः तब किया जाता है जब जब देखो प्लेसेंटा प्रिविया दशा में हो, प्रसूता ने अतीत में प्रसव के कारण अपना बच्चा खो दिया हो, या जब प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा हो, है ना, इन सभी दशाओं में। तो आप थोड़ा सा इन पर फोकस कर लें एक बार। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रसूति किट में होना आवश्यक है ना। प्रसूति किट जो होती है ना, कि जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं बच्चों के, ठीक है, तो प्रसूति किट में क्या होना आवश्यक है बताओ? तो साफ रुई एवं साबुन, एंटीसेप्टिक लोशन एवं डिटॉल, ठीक है, प्लास्टिक कैथेरेटर, 2 छोटी कटोरी एवं स्क्रबर तथा बोरिक पाउडर, या ये सभी। तो आप कहेंगे सर ये सब होने चाहिए। क्या है? ये सब जो है पाए जाने चाहिए प्रसूति किट में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लत संबंधी मनोरोगों के उदाहरण हैं। लत संबंधी जो मनोरोग हैं, शराब की लत, नशे की लत, शराब एवं नशे की लत, ये सभी। देखो ये सब जो है कहीं ना कहीं नशे से संबंधित हैं। चाहे शराब की लत हो, शराब, है ना, कोई भी नशा हो, है ना। मैं तो कहता हूँ अगर आप, अच्छा एक बात आपसे सिंपल मैं पूछूं, बताओ बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ठीक है, बीड़ी पीना, गुटखा खाना किसी आदमी के चरित्र को बताता है या नहीं बताता? ठीक है, जल्दी से बताओ, बताता है या नहीं बताता? मुझे क्या लगता है, मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे लगता है ये बुरी आदतें हो सकती हैं। ठीक है, ये बुरी आदतें हो सकती हैं। किसी के चरित्र को हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। कैसे जज करेंगे? कोई आदमी गुटखा या फिर बीड़ी पीता है तो नहीं कह सकते ना कि ये आदमी खराब है कैरेक्टर वाइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बताओ आप क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रोगों के मुख्य लक्षण हैं। तो आप कहेंगे भाई उदार महसूस करना एवं व्याकुल हो जाना, अत्यधिक भय एवं चिंता, अपराध की भावना, ये सभी। दोस्तों ये सब जो है मानसिक रोग के मुख्य लक्षण हैं। अगर आपको लगता है कि, देखो कई ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है, उन्हें लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी कोई ना कोई बीमारी से प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ किसी को लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ, मुझे लगता है, किसी को लगता है मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, ये सब प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, किसी को लगता है कि मतलब अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता है, जैसे बहुत जल्दी रो दिया आपने, है ना, या बहुत जल्दी गुस्से में आ गए, या फिर मैं बात करूँ बहुत जल्दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रोगों के मुख्य लक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, समझ जाएंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, कौन से लक्षण प्रकट करने वाला व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो सकता है मेरे भाई? तो खाने की आदतों में बड़े बदलाव, अत्यधिक क्रोध एवं हिंसक व्यवहार, आत्मघाती सोच, या ये सभी। तो भाई साहब ये सब जो है एक मानसिक रोग से जो है व्यक्ति पीड़ित है उसके ये हो सकते हैं। ठीक है, आत्मघाती ये हमला कर देते हैं थोड़ी थोड़ी बातों पे, हिंसक व्यवहार अपना लेते हैं, है ना, एकदम से गाली गलौज गुस्से में आ जाते हैं, है ना, सडनली बैठे रहेंगे, छोटी सी बात ने बहुत ज़्यादा, है ना, लग जाती है, और कहते हैं ना मूड ख़राब हो गया। मुझे यही पता नहीं चलता कि लोगों का मूड कैसे ख़राब होता है, मेरा तो कभी नहीं हुआ, है ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानसिक रोगों का सामना किया जा सकता है तो तनाव को नियंत्रित करके, आत्मसम्मान को बढ़ाकर, या अपने को सामाजिक कार्यों में लगाकर। तो भाई साहब मानसिक रोगों को खत्म करने के लिए यही सारी चीज़ें हैं, तनाव को नियंत्रित करें, है ना, टेंशन ना लें, आत्मसम्मान को बढ़ाकर, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाएं, है ना, ज़्यादा लोगों को जवाब देने से बचें, और खुद पे फोकस करें, खुद को पसंद करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अपने को सामाजिक कार्यों में लगाएं, ठीक है, अपना जो मूवमेंट है दूसरे काम में लगाओ आप, है ना। जब बिजी रहेंगे ना कहीं ना कहीं तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ये सब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पर, मानसिक रोग निदान में परीक्षण किए जाते हैं। तो मानसिक रोग निदान में जो परीक्षण है वो शारीरिक परीक्षण है, लैब टेस्ट है, और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, सारे टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनोरोगी की मनोचिकित्सा में शामिल होती है। तो मेरे भाई व्यक्तिगत चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी, पारिवारिक चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, ये सब जो है कहीं ना कहीं शामिल होती हैं चीज़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं। तो आप कहेंगे सर मानसिक रोगों में जो इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं वो है एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, या फिर चिंता रोधी दवाएं, मूड स्टेबलाइजर्स, या फिर ये सभी। तो बात करेंगे ये सब जो है दवाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने रहेगा, मानसिक रोग का कारण बनता है। भाई साहब
कोई पुरानी चिकित्सा समस्या, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, शराब, ड्रग्स का उपयोग या ये सभी। तो ये सब जो है मानसिक रोग के कारण बनते हैं। पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो आप कहेंगे सर मुख से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपने चबाना स्टार्ट किया ना तो पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि छोटी आंत इमीलियम तक ये चलती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पित्त आमाशय में बनता है। भाई पित्त कहाँ बनता है? सी तो बात करेंगे यकृत में बनता है ना, माफ करना। हाँ, पित्त जो है यकृत में बनता है, इस बात को आप याद रखेंगे। बड़ी आंत, पेट या फिर इन सब में नहीं है। ठीक है, इन सब में नहीं है। चलो, आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है। कैसे? भाई ये अर्ध सत्य है और बचा भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। ऐसा है, देखो आत्महत्या के ये संकेत जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि भाई ये सबसे, देखो जो इंसान खुद को मिटा सकता है ना वो किसी को भी मिटा सकता है। जो इंसान खुद को ख़त्म कर सकता है वो किसी को भी कर सकता है। तो भाई ये ऐसे लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ये समझ जाएं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पाप है भाई, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, देखो जब खुद को ही ख़त्म कर दोगे यार, क्या पता फिर क्या होना है बाद में, है ना। खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, है ना, बढ़िया स्वस्थ रहो, खुश रहो। चीज़ों को देना किस मनोदशा का संकेत है? तो आप कहेंगे सर आत्महत्या का। ठीक है, आत्महत्या का संकेत है। ये थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या कौन सी मनोदशा है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब डैश डैश है, इनमें ये सारे शब्द भरने हैं। पहली डिग्री जला, दूसरी डिग्री या तीसरी डिग्री। सबसे गंभीर जला है तो त्वचा और अंतर्निहित ऊतक को भी नष्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं तीसरी डिग्री। सबसे गंभीर, सबसे ज़्यादा जल जाए तो तीसरी डिग्री की बात यहाँ पे आती है। ठीक है, थोड़ा तो पहली, उससे ज़्यादा तो दूसरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि जलने से फपोले पड़ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप फपोले को छेड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बार बार, है ना, कुछ उसमें करते रहो कि उससे पानी आनी निकलता रहे या फिर उसमें से ब्लड निकलता रहे। तो ऐसा नहीं आपको करना है, बस उन्हें छेड़ना नहीं है आपको। जो दवा डॉक्टर ने दी है आप वो लगाएं बस आराम से। नेक्स्ट बात करेंगे, जब लंबे समय तक मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता तो विथड्रॉवल सिम्टम के लक्षण क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हाथों का कांपना, ये सब होते हैं। देखो कोई ऐसा इंसान जो मादक पदार्थों का सेवन करता है, नशा करता है, उसको अगर लंबे समय तक मादक पदार्थ नशा करने के लिए ना दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर घबराहट होगी, बेचैनी महसूस करेगा वो, है ना, हाथों के कपकपाना, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखो अच्छा लग रहा हो ना, अच्छा लग रहा हो अगर तो बिल्कुल लाइक कर दो, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे और 2 से 3 वीडियो और हम आपके पास लाएंगे जहाँ जिसमें से सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से, पर हमें फास्ट चलना पड़ रहा है, पर हमें क्वेश्चन तो कराना ही है। समझते चलो। देखो जिन लोगों को डॉस डॉस डैश होता है उनको या तो भ्रम रोग या फिर मति भ्रम महसूस होने लगता है। जिन लोगों को साइकोसिस, ये देखो ये प्रॉब्लम है भाई, साइकोसिस। जो मैंने आपसे कहा ना कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, बार बार अपनी फ़ोटो जो है इंस्टाग्राम या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको बताऊं तो ये साइकोसिस नामक एक प्रॉब्लम है ना, ये बीमारी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मानसिक विकारों की शुरुआत में कई डैश 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 क्या है भाई? तो जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कई कारण हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आपको बताना है डैश, है ना, अधिक चिंता कोई मानसिक विकार नहीं है, भावात्मक विकार, डिप्रेशन, ये सब जो है मानसिक विकार ही हैं। ठीक है, ये सब क्या है? मानसिक विकार ही है। तनाव ना लेना ये मानसिक विकार नहीं है ना। खुश रहना ये मानसिक विकार नहीं है। अधिक चिंता करना, डिप्रेशन में रहना, भावात्मक विकार, ये सब क्या है? विकार, मानसिक विकार ही तो है। मानसिक विकार या मानसिक बीमारी से किसी व्यक्ति को डैश क्षमता बाधित होती है। तो आप कहेंगे सारी क्षमताएं बाधित हो जाती हैं, उसके व्यवहार, बौद्धिक क्षमता, उसकी बुद्धि, गतिविधियां, सब कुछ जो है उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल घाव किस श्रेणी में आता है? तो आप कहेंगे सर मर्मज्ञ घाव, है ना। सर्जिकल घाव किस श्रेणी में आता है? तो आप कहेंगे सर मर्मज्ञ घाव। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संचार प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो आप कहेंगे सर हृदय जो है संचार प्रणाली का मुख्य अंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आप कहेंगे सर 1,00,000 बार। अच्छा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप कहेंगे सर 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी बार? 72 बार। अच्छा मनुष्य का हृदय एक व्यक्ति के 70 साल के जीवन काल में कितनी बार धड़केगा? तो आप कहेंगे सर 2.5 अरब बार। कितनी बार? 2.5 अरब बार।
और अगर हृदय के निचले भाग की अगर देखें तो किसमें विभाजित होता है, तो बाएं और दाएं निलय में। किसमें? बाएं और दाएं दो निलय में। हृदय की जो दीवार है वो मोटी पेशीय कोशिकाओं की बनी होती है। आप याद रखेंगे किसकी बनी होती है? मोटी पेशीय कोशिकाओं की। हृदय के रुकने का अर्थ क्या होता है? भाई मनुष्य की मृत्यु। हृदय अगर रुक गया तो खत्म काम, ठीक है। हृदय अगर रुक गया तो फिर खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को कब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बताओ, जब विश्राम कर रहे होते हैं तब, या जब हम शांत बैठे होते हैं तब, या इन सभी दिशाओं में? तो सभी तो हो नहीं जाएगा, ठीक है, या हम जब सो रहे होते हैं। देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो दोस्तों सब कंडीशन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चाहे हम सो रहे होते हैं, चाहे हम विश्राम कर रहे होते हैं, शांत बैठे होते हैं, कुछ भी काम करें, ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होगी ही मेरे भाई, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ही। चलो अब एक बात बताओ, कौन सी गैस हम छोड़ते हैं? तो आप कहेंगे सर CO2 छोड़ते हैं। कौन से छोड़ते हैं? तो आप कहेंगे सर CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं। और एक बात और बताओ जल्दी से, कि ऑक्सीजन जो है O2 हमें कहाँ से मिलती है? हरे पेड़ पौधे देते हैं, या फिर सारे पेड़ पौधे देते हैं, या केवल हरे पेड़ पौधे देते हैं? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। चलो, हृदय किस धमनी के माध्यम से शरीर में रक्त को पंप करता है? तो रक्त को जो पंप, अच्छा एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, पूछ ले कि बताओ रक्त को पंप करने का किसका काम है? तो आप कहेंगे सर हृदय का। किसका? हार्ट का काम है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब महाधमनी जो है, हृदय महाधमनी के माध्यम से शरीर में रक्त को पंप करता है। बात याद रखेंगे, मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो विभिन्न धमनियों के माध्यम से मानव शरीर में शुद्ध रक्त बहता है। बाएं और दाएं निलय दो में रक्त जो हृदय है वो विभाजित होता है। हमारा हृदय भी रक्त से पोषित होता है। हृदय में रक्त पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर कोरोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी कहते हैं। और रक्त पंप करने के लिए जब हृदय संकुचित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल से सारे क्वेश्चन थे, आपने सारे क्वेश्चंस को समझ लिया है बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। बाकी फर्स्ट एड हेल्थ प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बहुत सारी क्लासेस हमने आपको दी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके तुरंत प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके साथ, है ना, या फिर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। फोटोग्राफी, सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, है ना। मात्र एक वीडियो में सारी चीज़ों को महामैथन ला करके भी कंप्लीट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल जरूर देखें और जुड़ जाएं अपने परिवार BSc एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ। इस वीडियो को खूब शेयर करें। अगर आपका राजनीति विज्ञान का पेपर है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का अगर आपका पेपर है, तो बिल्कुल सभी यूनिवर्सिटी के लिए हम सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं बहुत अच्छे से आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। कार्यालय हिंदी, है ना, आपका हिंदी लिटरेचर का अगर पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, तो देखें सारी क्लासेस को, जब आपका एग्जाम होगा तो महामैराथन क्लास ला करके सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। बस आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किस सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास चाहते हैं या फिर उनके क्वेश्चंस चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बताओ। इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स की वीडियोस बिल्कुल देखें। हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री की वीडियोस देखें। और फर्स्ट एड हेल्थ की तो आपको सारी क्लासेस देखनी ही पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। सारी क्लासेस को देख लेना। और BSc एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म हर तबके के गरीब से गरीब बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा है ना। वो फी पेड नहीं कर पाते हैं, पेड कोर्सेज नहीं ले पाते हैं, तो बिल्कुल फ्री शिक्षा के लिए राष्ट्र हित में, देश हित में बिल्कुल हम काम करते हैं। और जब तक सांस रहेगी ना दोस्तों, हम आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप परिवार हो, बस एक बार अपना परिवार बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो, है ना, और जुड़ जाओ हमसे। फिर देखना, ठीक है, फिर देखना ये तुम्हारा भाई, है ना, हमेशा आपके लिए रहेगा। देखो एमएस शिवम जो है, एमएस शिवम अपना ही एक और परिवार है, सरकारी नौकरी वाला परिवार। इस पर हम आपको कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जैसे कि SSC CGL हुआ, है ना, SSC CGL हुआ, MTS, CHSL, UP प्लस कांस्टेबल, UP पैट, इन सब की तैयारी को बेहतरीन अंजाम दिया जाता है। मैथ्स की क्लासेस अपने परिवार एमएस शिवम पर स्टार्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल चैनल की लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इन सब की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, पर अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप एग्जाम पे फोकस करें, बाद में जो है सारी चीज़ों को देखें, ठीक है। 4 से 5 क्लासेस उपलब्ध है मैथ की, जाओ तुरंत देखो, है ना। एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो कंटेंट, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी आपको 2 से 3 क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेयर कर दें दोस्तों को, है ना, उनका भी भला हो जाए। और लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक कर दो, ठीक है। शेयर करो क्लास को। अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान आपका भी अच्छा करते हैं। हर हर महादेव।